तो जो इनकी फिल्म सालगिरह थी उसमें जो बचपन का रोल था वो पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अदा किया था। बिल्कुल, जो आसिफ अली जरदारी जी जो पीपल्स पार्टी के सदर है, बिल्कुल बिलावल के जो वालिद हैं आसिफ अली जरदारी, पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बदर मुनीर साहब, वो इनके मुलाजिम थे। आपने एक गाना सुना होगा कोको कोरिना, वो आज भी एशिया का अगर 10 बड़े गाने कहे जाएं तो उनमें से एक है कि आप जिए भी हीरो की तरह और मरे भी हीरो की तरह। 1960 की दहाई में जो सबसे मशहूर जो हेयर कट स्टाइल था जो वो दिलीप कुमार साहब का शुमार होता था। लाहौर की मार्केट्स ब्लॉक हो जाती थी, सड़कें ब्लॉक हो जाती थी। इवन के एक दफा ये स्कूल लेने गए अपनी बेटी को आलिया मुराद, तो स्कूल वालों ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल लेने ना आया करें। लाहौर और कराची की शायद ही कोई लाइब्रेरी हो जहाँ से इन्होंने बुक इशू नहीं करवाई। तो वो कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक पढ़ाई थी जो मुझे काम नहीं आई, बाकी मुझे वो फेम भी मिला, पैसा भी मिला, हर चीज़ मिली। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी से मियां अब्दुल्ला का सलाम। नादिन, इस टाइम हम चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद साहब की कब्र पर मौजूद हैं जिनकी 40वीं बरसी है। नादिन, इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये कराची की सड़कों पर निकलते थे तो सड़कें एक टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती थी, पैक हो जाती थी। और इनके बारे में एक ये भी मशहूर है कि ये एक दफ़ा अपनी बेटी को स्कूल लेने गए तो इनके स्कूल वालों ने रिक्वेस्ट की कि खुदारा वहीद साहब आप बच्ची को स्कूल लेने ना आया करें, जो आज मनो मिट्टी के तले जाकर सो गए हैं। इनके बारे में क्यास राइयाँ सोशल मीडिया पे की जा रही थी कि ये डिप्रेशन का शिकार होकर इन्होंने खुदकुशी कर ली या क्या मामला था। मिर्ज़ा उस्मान साहब मौजूद हैं जिन्होंने हज़ारों जो कब्रें हैं जिसमें लेजेंड हैं और पाकिस्तान के बहुत बड़े सितारे हैं जिनकी कब्रें एक्सप्लोर की और उनकी हिस्ट्री इनको कलेक्ट की। 60 और 70 की दहाई में अगर बात की जाए हेयर कट की तो वहीद मुराद साहब अपनी मिसाल आप थे जिनका हेयर कट बहुत मशहूर था। इन्होंने अपने फ़न से पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी सिक्का मनवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भी कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा उस्मान भाई, इस टाइम हम चॉकलेटी हीरो जिनको लेडी किलर का भी नाम दिया गया, और अगर हेयर स्टाइल की बात की जाए तो इनकी मिसाल कोई नहीं था वहीद मुराद साहब। परसों इनकी बरसी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे ये चॉकलेटी हीरो हैं 1960 और 70 के दहाई के मकबूल तरीन अदाकारों में इनका शुमार होता था। आज हम लोग इनकी आखिरी रामगाह पर आए हैं, आज इनकी 40वीं बरसी है। आप 2 अक्टूबर 1938 को कराची में पैदा हुए। बहुत कम जगहों पे अगर अभी आप गूगल करें तो वो सियालकोट भी दर्ज है। उसकी वजह गालबन यही है, कुछ लोग तो यही कहते हैं कि ये सियालकोट में पैदा हुए थे, लेकिन ज़्यादातर कुतब में यही मिला हुआ दर्ज है कि ये कराची में पैदा हुए, क्योंकि इनके जो वालिद थे वो पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्मी डिस्ट्रीब्यूटर निसार मुराद साहब थे। उनका जो आबाई ताल्लुक था वो सियालकोट से था, तो इसलिए। अच्छा, इनके बारे में क्या सराहियाँ की जाती हैं कि इन्होंने खुदकुशी की, किस तरह इनकी वफ़ात हुई, क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है? नहीं, वो देखें, वो जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, चंद व्यूज़ की खातिर लोग बड़ा कुछ कह देते हैं। तो एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अरूज देखा हो, इनके बगैर, जैसे आपने ही बात की अपने के स्टाइल की, हेयर स्टाइल 1960 की दहाई में जो सबसे मशहूर जो हेयर कट स्टाइल था जो वो दिलीप कुमार साहब का शुमार होता था। बरसगीर के बहुत बड़ा नाम है दिलीप कुमार। उसके बाद अगर आप टक्कर कह लें या कुछ कोई भी अच्छा जो अल्फाज का चुनाव कर लें तो अगर किसी ने टक्कर दी तो वो वहीद मुराद साहब थे। एक टाइम ऐसा था कि जब ये रोड से गुजरते थे तो कराची की जो सड़कें थी वो ब्लॉक हो जाती थी, बिल्कुल पैक हो जाती थी। बिल्कुल, लाहौर की मार्केट्स ब्लॉक हो जाती थी और सड़कें ब्लॉक हो जाती थी। इवन के एक दफ़ा ये स्कूल लेने गए अपनी बेटी को आलिया मुराद को, तो स्कूल वालों ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल लेने ना आया करें। तो वो इतने वो पॉपुलर थे। तो फिर लास्ट में जब अगर हम लोग इनकी फ़िल्मों की भी बात करें तो इनके, जैसे मैंने बताया, जो वालिद थे वो फिल्मी डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो आपने भी पहले एज अ प्रोड्यूसर फिल्में की, इंसान बदलता है, जब से देखा है तुम्हें वगैरह। अच्छा, इनकी वफ़ात का जो था वो ज़रिया क्या बना था? क्योंकि मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि पता नहीं खुदा न खास्ता इन्होंने खुदकुशी की, डिप्रेशन की वजह से की। क्या आपको क्या लगता है कि क्या वजह बनी इनकी मौत की? यही ज़्यादातर जो मैंने अपने सीनियर से सुना है वो डिप्रेशन आप कह सकते हैं, खुदकुशी तो किस चीज़ का? वो यही देखें जो फैन फॉलोइंग के बाद भी इतना ज़्यादा अरूज हो। एक तो ये मैं यहाँ पे नाज़रीन को बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को शायद पता हो, ये अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे जी। तो वो आप बच्चे कितने लाड प्यार होते हैं। फिर उस ज़माने में इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ था। इनके मुतल्लिक ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि लाहौर और कराची की शायद ही कोई लाइब्रेरी हो जहाँ से इन्होंने बुक इशू नहीं करवाई। मुताले का बहुत ज़्यादा शौक़ था। फिर वेल ड्रेस, डायलॉग डिलीवरीज वो इनकी कमाल की थी। वो उसकी वजह से ज़ाहिर बात, जब इंसान इतनी शोहरत में होता है, बुलंदियों को छू रहा होता है और एकदम से लोग उसे पहचानना भूल जाएं, वो इन्होंने खुद मतलब इनका इंटरव्यू है, वो आज भी अवेलेबल है नेट पे। वो उसमें ये कहते हैं कि जो मेरा शायद, वो अपने आप को खुद ही कह रहे हैं, जो मेरा शायद कसूर था वो मेरी तलीम। वो ऐसे कहते हैं कि जो 70 और 80 की दहाई, जब लास्ट पे आप कह लें ना 80 की दहाई में, तो मार धाड़ और पंजाबी फिल्मों का अरूज
स्टार्ट हो गया हुआ था। तो वो कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक पढ़ाई थी जो मुझे काम नहीं आई, बाकी मुझे वो फेम भी मिला, पैसा भी मिला, हर चीज़ मिली। तो सिर्फ एक वाहिद वो गिला ही कर रहे थे ना कि जो पढ़ाई थी ना उसमें मेरा MA इंग्लिश कहीं पे भी वो काम नहीं आया। यानी कि आप समझते हैं कि इनको काम ना मिलने की वजह से जो है डिप्रेशन में चले गए और मौत का सबब बने? नहीं, काम भी मिलता रहा। वो खुद प्रोड्यूसर थे, आप कह लेना कि उन्होंने कितनी फिल्में प्रोड्यूस की। जो अरमान थी, आपने एक गाना सुना होगा कोको कोरिना, वो आज भी एशिया का अगर 10 बड़े गाने कहे जाएँ तो उनमें से एक है कोको कोरिना, मेरे ख्यालों पे चाहिए, वो इन्हीं का ही गाना था। तो इनके जो दोस्त थे करीबी, वो तो कहते थे आप खुद प्रोड्यूस करें। लेकिन ओबियसली हर इंसान का जो है ना, जो अगर अल्लाह ताला की तरफ से है, अगर अमीरत है तो गुर्बत भी है, अरूज है तो जवाल भी है। तो आप उनको जवाल कह लें या कुछ भी, इनके ये भी डायलॉग एक मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, वो बड़ा मशहूर, कि आप जिए भी हीरो की तरह और मरे भी हीरो की तरह। वो इस तरह के, जो इनकी लास्ट मूवी थी वो हीरो थी, वो इनकी वफात के बाद रिलीज़ हुई थी। उस्मान भाई, कोई ऐसी बात, जो ऐसी यूनिक बात जो इनके फ़ैन और चाहने वालों के इल्म में ना हो और हम भी ना जानते हो, क्योंकि हम भी इनके चाहने वाले थे, हमने इनकी मूवीज़ देखी, बहुत अच्छी थी, कोई ऐसी बात जो लोगों को ना पता हो? अच्छा, फैंस को तो शायद पता होगा क्योंकि लेडी किलर थे। आज भी जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, एक दफ़ा जब नाम आता है उनके ज़हन में फ़ौरन, जैसे अब शाहिद कपूर है या कोई, उनको चॉकलेट हीरो जस्ट कहा जाता है, कह लें। लेकिन ट्रेंड जो सेट किया था वो इन्होंने चॉकलेट हीरो, वही। अच्छा, इनको लेडी किलर क्यों कहा जाता था? ख़वातीन में बेहद मकबूल थे। जो इनका स्टाइल था, जो पफ था, खाली जो आप लेडीज़ में छोड़ें, लेडीज़ के लिए तो इसलिए कहा जाता है कि ख़वातीन इनकी फ़ैन थी। मर्द हज़रात, मैं आपको बता रहा हूँ, सैलून जो जैसे नाई की आप दुकान के लिए तस्वीरें लगी होती थी वहीद मुराद कि जी मैंने वो कट बनाना है पफ का, वो स्टाइल, जीन्स की जो पैंट थी या जो ड्रेसिंग थी, वो तंग कपड़े और वो सारी चीज़ें, वो कह लें वो ट्रेंड वहीद मुराद साहब ने सेट किया। तो जो आपने एक बात ही कि यूनिक, जो शायद फैंस को भी ना पता हो, तो वो मेरे ख्याल से जो इनकी फ़िल्म सालगिरह थी उसमें जो बचपन का रोल था वो पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अदा किया था। करें, बिल्कुल, जो आसिफ अली जरदारी जी, जो पीपल्स पार्टी के सदर है, बिल्कुल, बिलावल के जो वालिद हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने बचपन का जो रोल, भी शौक था मूवीज़ का। ये तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड की बात है मैं तो वो बता सकता हूँ कि रिकॉर्ड में है जो बचपन का रोल था सालगिरह फिल्म में वहीद मुराद साहब का, वो आसिफ अली जरदारी साहब ने अदा किया था। ये हमारे इल्म में पहली दफ़ा आई है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है मूवीज़ में काम कर चुके हैं एज अ चाइल्ड। अच्छा, इसके अलावा जब आपने पाकिस्तान में तहलका मचाया और पूरे एशिया में, जैसे कि देखा जाता है कि दुनिया ने पूरी मूवीज़ देखने के इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए और इनकी जो बहुत आला बिजनेस किया, क्या समझते हैं कि इसके बाद एक वीडियो वायरल होती है कुछ साल पहले जिसमें बताया जाता है कि इनकी कब्र के पास बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और इनकी कब्र की सफाई नहीं की गई, और आज हम आए हैं तो मेरा कैमरा मैन अगर दिखाएगा तो बहुत खूबसूरत कब्र जो है वो आपको नज़र आ रही है, मार्बल बिल्कुल साफ़ है और कब्र की सफाई की गई है। क्या कोई बाद में करवाई गई थी या पहले इसको नज़रअंदाज किया गया था? नज़रअंदाज देखिए क्यों कोई भी नहीं करता। और अगर आप बात करें सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें, मैं भी अक्सर वीडियोस में, मैं इंटरव्यूज़ में भी ये बात करता हूँ, ये कब्र की सफाई हो या ना हो, इंसान की कब्र के अंदर के मामला के ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। वो अब एक दौड़ लगी हुई है व्यूज़ की खातिर। अक्सर लोग ये कहते हैं जी कब्र की हालत ऐसी है या मुर्दे ने ऐसा कर दिया, ज़ुबान लंबी होगी, तो खुदा ना खास्ता ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। ये एक शाह साहब हैं दाता दरबार के, वो वहीद मुराद साहब के फ़ैन हैं, तो वो हर साल ये मार्बल की रगड़ाई करवाते हैं क्योंकि जब बरसी होती है उसके करीब फूल डालते हैं, बाकायदा प्रोग्राम्स होते हैं। और ये शायद वाहिद पहले आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के जिनके मुख्तलिफ क्लब्स बने, वहीदी लवर्स क्लब, वहीद क्लब्स, और वो सारे अगर आप इनकी कतबा बैक साइड से देखें तो वो सारा इंग्लिश में है। पहले पूरी कब्र का कतबा इंग्लिश में था, तो ये कब्र भी दोबारा बनी। इनकी फैमिली इस टाइम पाकिस्तान में है या आउट ऑफ कंट्री में है? इनकी जो अहलियाँ हैं उनका इंतकाल तो कराची में हुआ है। इवन के वहीद मुराद साहब का भी जो इंतकाल है वो कराची में हुआ था 23 नवंबर 1983 में ना, लेकिन इनके जो वालिद की आखिरी आरामगाह वो यहीं पे ही है, निसार मुराद साहब की। तो आपका भी ज़्यादा वक्त, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप फिल्म इंडस्ट्री या सैनमे की बात करें तो वो लाहौर और कराची में थे। वहीद मुराद साहब की भी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा जो है वो कराची में ही गुजरा है। आपके बच्चे कितने थे? आपके नाम के ऊपर क्या नाम है, रोड भी है एक, वहीद मुराद रोड कराची में ना। बच्चे जो लिखा जाता है कुतुब में वो 3 हैं, लेकिन एक जो बेटी थी उसका बचपन में ही इंतकाल हो गया था, जब दूध पीता जो छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल। इसलिए 2 बच्चे आप कहते हैं, आदिल मुराद और आलिया मुराद। उस्मान भाई बताइएगा कि वहीद मुराद साहब ने आज तक कितनी मूवीज़ की और कितनी मूवीज़ में इन्होंने काम किया? गालबन कहा जाता है कि 124 के करीब फिल्मों में आपने काम किया। उसमें आपने फिल्में प्रोड्यूस भी की, लिखी भी, स्क्रिप्ट राइटर भी, प्रोड्यूसर भी थे,
तो 124 के करीब 126 के करीब आपने फिल्मों में काम किया। और इसी तरह अगर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपके व्यूअर्स को बताऊं, पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बदर मुनीर साहब, जिनके बारे में मशहूर है कि शायद उन्होंने 700 से ज़ायद फिल्मों में रोल अदा किया। वो पहले तो कराची की सड़कों पर शायद रिक्शा वगैरह चलाते थे, तो वो इनके जो थे ना मुलाजिम थे वहीद मुराद साहब के, बदर मुनीर साहब, बिल्कुल वो इनके मुलाजमीन में उनका शुमार होता था। लेकिन वो इनके बेटे का मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो उन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिया। इसी तरह एक वहीद मुराद साहब का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि जो भी इंसान की काबिलियत थी, वो जो भी उन्होंने मुकाम हासिल किए, मतलब मफहूम उसका ये था कि वो बदर मुनीर साहब की अपनी मेहनत थी, वो अपनी मेहनत से गए। हाँ, यकीनन सपोर्ट थोड़ी सी कह लें, जो हाथ पकड़ाना या उंगली, वो वहीद मुराद साहब ने बहुत सारे लोगों को, मतलब खाली ये बदर मुनीर साहब ने, इस तरह कई और जो आपने डिप्रेशन की बात की, उसकी भी शायद जैसे मैंने बताया कि इकलौती औलाद थे ये, तो वो मैं भी यही समझता हूँ कि आपने जो स्टार्टिंग में फिल्में भी बनाई, फिल्म आर्ट्स के नाम से ना एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, उसमें आपके दोस्त जो करीबी दोस्त थे, मैं नाम तो नहीं लेता, तो वो बड़े जो दोस्त थे आपके 3-4, उनके साथ ही मिलकर आपने फिल्में प्रोड्यूस की, डायरेक्शन की, वो जो ग्रुप था वो टूट गया, उन्होंने अपनी फिल्में बनाना स्टार्ट कर दी। तो उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन में शिकार हुए कि एक इंसान दोस्तों को साथ लेके चलता है। ये आज के दौर में भी होता है, आप कह लेना कि अगर आपका भाई नहीं मिलेगा, कोई रिश्तेदार आपको कोई धोखा देता, तो इंसान वो फील करता है। तो एक कितना बड़ा नाम, और फिर वो जो आज़ाइशों में पले हों बच्चे, तो मैं वो यही समझता हूँ कि ये वजह थी उनके इंतकाल की थी। जी नाज़रीन, इस टाइम हम वहीद मुराद जो चॉकलेटी हीरो थे अपने टाइम के 60 और 70 की दहाई में, इन्होंने एक तहलका मचा दिया था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। और ख़वातीन के बारे में ये कहा जाता था कि ये लेडी किलर हैं। और हेयर स्टाइल की अगर बात की जाए तो ये अपनी मिसाल आप थे, ना कि पाकिस्तान बल्कि दूसरी दुनिया में भी इन्होंने अपने काम से अपना सिक्का मनवाया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। दस्तक TV से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।